हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। हमने पिछले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया है, जिसमें आपका डिफिनीशन, टाइप्स, ज्योमेट्री, एंगल सभी जानकारी दी। अब हम आपको आज इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का, फाइंड करने का ट्रिक बताएंगे, किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को निकाल लेते हैं। देखिए, यदि आपको यानी नंबर्स आते हैं, गिनती आती है, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। यानी यू नो, इफ यू नो डिजिट नंबर, टेबल नंबर, सो फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हमारा ट्रिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है ESP हाइब्रिडाइजेशन। ESP हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा हमारा होता है ESP2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये हमारा होगा ESP2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा हमारा होगा ESP3। चौथा हो जाएगा DSP2। पांचवा हो जाएगा ESP3D। 6 होगा ESP3D2। 7 होता है ESP3D3। ये हमारे हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स। यानी इनऑर्गेनिक में 7 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप निकालेंगे वो 7 प्रकार हाइब्रिडाइजेशन होंगे। इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हमें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जानकारी करनी होती है। जैसे अगर हमें 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं, 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलने पर हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि 3 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं, कितने 3 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो sp2 होगा। 4 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने पर हमारा sp3 होगा। और ध्यान रखेंगे, अगर 4 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं तो dsp2 भी होता है। dsp2 और sp2d इन दोनों का जो डिफरेंट है, क्या है मतलब, ये हमने पिछले वीडियो में बताया है। वहां से आप देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे। मगर यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यदि dsp2 कब आएगा, सिग्मा 4 बॉन्ड होने पर, यदि हमारा सेंट्रल मेटल आयन डी ब्लॉक का हो। किसका हो? डी ब्लॉक का। यानी ध्यान रखेंगे, यानी इसमें हमारा जो है सेंट्रल मेटल आयन डी ब्लॉक का होना चाहिए। यदि सेंट्रल मेटल आयन डी ब्लॉक का है और 4 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने हैं तो dsp2 होगा। अदरवाइज 4 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने पर sp3 हमारा संकलन होता है। अब आइए, 5 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने पर sp3d होगा। 6 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने पर sp3d2 होता है। और 7 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने पर sp3d3 होता है। ये हमने तो संकलन के बारे में बताया है। अब हम यहाँ पर ये जानकारी करेंगे कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। इसके लिए देखिए, सिंपल सी बात है, आपने लुईस चार्ट स्ट्रक्चर यानी लुईस संरचना पढ़ी हुई। लुईस संरचना के अकॉर्डिंग हम उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड यानी सिग्मा की जानकारी करें, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। जैसे मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। यदि डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा। यदि हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यदि हमारे इसमें सिंगलेट का इस्तेमाल किया जाता है तो सिंगलेट के लिए भी हम 1 सिग्मा इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारा कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल होता है तो कोऑर्डिनेट में हम 1 सिग्मा इस्तेमाल करेंगे। यदि मेरे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी 1 सिग्मा के रूप में मानेंगे। यानी इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें सिग्मा यानी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम निकालने होंगे। संकरण में यानी हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड भाग नहीं लेता है।
केवल सिग्मा मालिक्यूलर ऑर्बिटल भाग लेते हैं, तो इस चीज ध्यान देनी है। अब हम कुछ एग्जांपल हम आपके एग्जांपल में सबसे पहले जैसे मान लिया जाए, यदि हमें CO2 का एग्जांपल निकालना हो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल अगर निकालते हैं तो C+O, इस तरीके से हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी संरचना बनाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई होता है। हमने यहाँ पर सिग्मा कर दिया, ये पाई कर दिया, ये सिग्मा कर दिया, ये पाई कर दिया। संकरण में केवल ओनली सिग्मा मालिक्यूलर ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं, इसलिए इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा हैं? 2, यानी इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सा संकरण होगा? sp। तो यानी CO2 में हमारा जो है कार्बन कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइड होगा। दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए CH4, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए, यानी यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, कितने सिग्मा मिल रहे हैं सराउंडिंग में? 4 सिग्मा, इसलिए ये हमारा क्या होगा? sp3, यानी इसमें sp3 एडिशन होगा। अब देखिए जैसे दिया हुआ है NH3, यानी अमोनिया का हम संरचना बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, आउटर मोस्ट सेल्स यानी 5, यानी आयतन कोश में यानी आउटर मोस्ट सेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से साझा किए हैं। इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आउटर मोस्ट सेल्स में 5 होते हैं और शेयरिंग किया 3 से, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे जो हमारे लोन पेयर के रूप में होते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे, एक सिग्मा इसका होगा, 2, 3, लोन पेयर के लिए भी सिग्मा इसने रखा है, तो इसमें कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा, यानी अमोनिया में हमारा कौन सा होगा? sp3 एग्रेशन होगा। अगला देखिए एग्जांपल हमारा आता है जैसे H2O वाटर मॉलिक्यूल, अगर हमें जल में हाइड्रेशन निकालना हो, जल की संरचना यानी स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या होगा? ऑक्सीजन होंगे। हम एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ 2 सिग्मा मालिक्यूलर ऑर्बिटल जाएंगे। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझा किया 2 से, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए ये हम लोन पेयर इस्तेमाल कर देंगे, ये हमारे कितने? 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो यानी 2 सिग्मा बॉन्ड हमें यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसमें हमारा H2O मॉलिक्यूल्स में sp3 संकरण होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा एग्जांपल दिया है PCl5, फास्फोरस 5 क्लोरीन, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 आउटर मोस्ट सेल्स में, यानी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड साझा करेगा। सिंगल बॉन्ड साझा करेगा तो यहाँ पर देखिए कितने? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा मिल जाएंगे। 5 सिग्मा के लिए हमारा कौन सा होगा? 5 सिग्मा के लिए sp3d होगा, यानी इसमें हमारा संकरण क्या होगा? sp3d। एक बात और ध्यान रखते हैं, लुईस स्ट्रक्चर में हम सिंगल बॉन्ड से PCl5 बनाते हैं। यदि इसमें अस्टर बॉन्ड फॉलो करेंगे तो इसमें सिंगल बॉन्ड से 3 केवल बॉन्ड हमारे होंगे, 3 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड जुड़ेंगे, जिससे फास्फोरस का अस्टर कंप्लीट हो जाएगा, और ये 2 क्लोरीन सिंगलेट से जुड़ जाएंगे। अगर ऐसा हम देखते हैं स्ट्रक्चर में, तो सिंगल बॉन्ड को भी हमने क्या कहा? सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे और सिंगलेट में 1 सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं। 5 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3d होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल जैसे SF6 में देखिए S फ्लोरीन कितने हैं? 6 फ्लोरीन, आप 6 फ्लोरीन लगा दीजिए। सिंगल बॉन्ड सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, तो 6 सिग्मा, देखिए 6 सिग्मा मालिक्यूलर ऑर्बिटल है। 6 सिग्मा के लिए हमारा होगा sp3d2, यानी इसमें हमारा क्या होगा? sp3d2। तो देखिए sp3d2 इसमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड निकालने के बाद में हम उसका संकरण निकाल लेते हैं। हमने इसीलिए सामने आपको बता दिए हैं। अगला एग्जांपल IF7 का एग्जांपल देखा जाए। आयोडीन, कितने फ्लोरीन जुड़े होंगे? 7 फ्लोरीन जुड़े हैं। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, आउटर मोस्ट सेल्स में, उसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास फ्लोरीन कितने? 7।
तो यानी सभी सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, यानी 7 सिग्मा मिल जाएंगे। 7 सिग्मा मिलेंगे तो क्या होगा, sp3d3। देखिए सेविंग सिग्मा के लिए क्या होगा, सेविंग सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए होगा sp3d3 होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल अदर भी कंपाउंड देखें, जैसे मान लीजिए BeCl2 लिया जाए, BeCl लगा दीजिए, यहाँ पर 2 सिग्मा, क्योंकि वैलियम का एटॉमिक नंबर 4, आउटर मोस्ट शेल्स में यानी बायफन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा, 2 सिग्मा, यानी इसमें हमारा संतुलन क्या होगा, sp होगा। इस तरीके से हमारे जो कंपाउंड दिए होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके भी हम संतुलन निकालते हैं। कुछ कंपाउंड हमारे जैसे जीनान के देख लीजिए, अगर जीनान डाइफ्लोराइड आ जाए XeF2, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, बना दिए। जीनान का एटॉमिक नंबर 54, आउटर मोस्ट शेल्स में यानी बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, शेल कितना किया, साझा कितना किया, 2 से, बचे कितने होंगे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, यानी वो 6 इलेक्ट्रॉन आप लोन पेयर इन 3 लोन पेयर के रूप में मान लीजिए। तो देखिए सिग्मा 1 2 3 4 5 सिग्मा, यानी 5 सिग्मा के लिए क्या होगा, sp3d, यानी इसका क्या हो जाएगा, sp3d। जीनान टेट्राफ्लोराइड अगर बनाते हैं, जीनान टेट्राफ्लोराइड, तो देखिए जीनान ले लिया, फ्लोरीन कितने हैं, 4 फ्लोरीन आपने ले लिया, 4 फ्लोरीन ले लिए। आउटर मोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से सिंगल बॉन्ड साझा हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बचे होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितने, 2 लोन पेयर के रूप में काम करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3d2। मान लीजिए कंपाउंड देखो जीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, अगर जीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की बात की जाए तो इसका देखिए जीनान टेट, यानी जीनान का हमारा हो जाएगा 4 फ्लोरीन दिए हुए हैं, 4 फ्लोरीन लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड जुड़ेंगे, 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड जुड़ेंगे, और देखिए हमारा एक ऑक्सीजन जो है किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से। तो इसमें देखिए सिग्मा, अब हमें सिग्मा निकालना है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होते हैं, तो ये 4 सिग्मा हो गए, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, इसलिए हमारे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 2 6, यानी जीनान के 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 लोन पेयर मान लीजिए, एक ये सिग्मा हो गया, तो सिग्मा कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सिग्मा, 6 सिग्मा के लिए हमारा क्या होगा, ये होगा sp3d2। यानी इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं हम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। अब देखिए सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाल लेने के बाद में अगर देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन को हम दूसरे भी प्रकार निकाल लेते हैं।